टारगेट तो 1 लाख से ज्यादा वोट प्राप्त करने का होना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा वोट हम लेते हैं तो अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाते हैं। इसलिए कि हम 400-300 लोग होंगे, इनके तो अपना एक वोट है, परिवार के वोट, तो कुल मिला करके केवल हमारे वोट से या केवल प्रत्याशी के काम करने से ये टारगेट पूरा नहीं होना। पार्टी के लोग भी काम करेंगे, वेल विशर भी काम करेंगे, और जो हमारा जो वोटर है, हमारा समर्थक है, बहुत तो समाज के ऐसे लोग हैं जो वर्षों से ही हमको वोट दे रहे हैं, और बहुत ऐसे विपक्ष की पार्टी के भी अपने लोग होते ही हैं। लेकिन एक वोटर ऐसा होता है जो समय को देखता है, वो अपने मन की इच्छा के हिसाब से अपना कैंडिडेट चुनना चाहता है। सरकार किसकी बनेगी इस ओर वो देखता है। तो ये एक तर्क संगत बात हम करेंगे तब जाकर के ये सारी बातें पूरी होंगी, हम कन्विंस कर पाएंगे। पहली बात तो जो कन्विंस करने की है वो ये है कि 2 बार चूंकि हमारी सरकार पहले रही है, वो रिकॉर्ड इससे पिछला कांग्रेस का भी ऐसा रहा है। प्रदेश में पिछले 78 सालों में 2 बार लगातार, एक बार कांग्रेस रही है, एक बार हम रहे हैं। अब विषय यह है कि इस बार उस रिकॉर्ड को नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तीसरी बार लगातार सरकार हमको बनानी है। ये विषय अपने मन में प्रबल रंग से अपना लागू करें, प्रबल रंग से लेके आए कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। कि पिछले हरियाणा बने हुए 78 साल हो गए हैं, 2 साल अगर छोड़ दें 87 से 89, 76 साल हरियाणा में प्रदेश में उसी दल की सरकार रही है जिस दल की सरकार सेंटर में होती है। गिनाने के लिए मैं तो ये इंडिकेशन है। लोकसभा के चुनाव में तो लोगों को भ्रम था कि 2 बार हो गए केंद्र में मोदी जी को, शायद इस बार मोदी जी को नहीं आने देंगे वो लोग। लेकिन देश की जनता ने उन पर भरोसा करके तीसरी बार मोदी सरकार बनाई है, तो उसी का परिणाम ये निकलेगा कि हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और कई तरह की। देखिए, चूँकि करनाल लोकसभा मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ एक राउंड मेरा सभी 9 विधानसभा में होना है। अभी तक मैं जैसे आज नीलोखेड़ी का ये कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले घरोंडा में, इससे पहले करनाल में, पानीपत में, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो गए हैं। शेष बजे कार्यक्रम अगले 3-4 दिनों के अंदर हर एक विधानसभा में जाकर के, आखिर चुनाव प्रचार के दिनों में हर एक की अपनी अपनी भूमिका होती है। मेरी भूमिका यही है कि जो हमारे बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत समाज में अग्रणी लोग हैं, जिनको हम की वोटर, प्रभावी मतदाता कहते हैं, आखिर इनके सामने भी बहुत तर्कसंगत तरीके से कि हमको आखिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्यों लोग बनाए। तो उसमें निश्चित रूप से हम कांग्रेस के जो कारनामे हैं उनके समय के 10 साल के, और हमारे जो हमने काम किए हैं जो जनता को पसंद आए हैं, उसका हमको भी प्रसाद पहले मिला भी है। लोकसभा के चुनाव में भी 9 की 9 विधानसभा में हमारी बढ़त रही है, और लोकसभा चुनाव में जब लोगों को बताते रहे हैं तो बहुत अति प्रसन्नता और उन्होंने अपना संतोष व्यक्त किया है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये सारे काम दे सकती है। कांग्रेस के लोग तो इतने बौखला गए हैं कि जो सुधारात्मक काम, सुधारवादी काम हमने किए 10 साल में, उसी को उल्टा पाठ पढ़ाने के लिए लगे हैं, जिस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की नौकरियों की भ्रष्टाचारी नीति कांग्रेस की चलती थी, उन्होंने फिर उस पर बोलना शुरू कर दिया, हम आएंगे तो हम आपको इतने नौकरियां ला के देंगे। नौकरी हम देने वाले कौन है? नौकरी तो जो योग्य व्यक्ति है वो हमसे ले लेता है, उसकी योग्यता के आधार पर उस टेस्ट में जब वो पास होता है, अच्छे अंक लाता है, तो वो नौकरी लेता है। और हमारी नीति ये है कि जो आए, योग्य व्यक्ति आए, जो व्यक्ति आता है वो कम से कम 35 साल तक जनता की सेवा करता है। शमशेर गोगी का एक बयान आया कि पहले हम अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे, अपना घर भरेंगे। वही बात मैं कह रहा हूं, और वही बात मैं आपके माध्यम से जनता को बताने की अपील भी करता हूं कि जिस प्रकार का अभी तो जैसे मैंने बताया कि कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से बंदरबाट शुरू हो गई है नौकरियों की। यानी सर, करनाल के भाजपा के प्रत्याशी हैं जगमोहन आनंद जी, उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी सुमित्रा सिंह के ऊपर आरोप लगाया कि वो कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्यक्रम ना करवाने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाए। मैंने बताया मेरे पास पूरे हरियाणा से ये खबरें हैं, केवल करनाल की ही नहीं, हरियाणा के उनके जो प्रत्याशी या उनके जो प्रत्याशियों के गुर्गे हैं
वो इस प्रकार के फोन कर करके धमकाते हैं, और धमकाने के बाद भी यानी उनके घरों में लोगों को भी भेजते हैं, लोगों को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के लालच भी देते हैं। तो ऐसी विषयों से जनता भी जागरूक रहे, हम भी जागरूक रहेंगे, और आप लोग भी ऐसे विषयों को जरूर उजागर करें, ऐसा मेरा निवेदन। केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं, हरियाणा में है, कल भी रोड शो किया, परसों भी किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को करने ही चाहिए दौरे, लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र में किसी को मना नहीं करते हैं कि दौरे न करें। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता ने सबकी बात सुन करके अपना निर्णय क्या देना है। बात वो भी कह रहे हैं, बात हम भी कह रहे हैं, जनता आप जनता को बता रहे हैं, जनता उसमें से तुलना करेगी, तुलना करने के बाद किसको देगी किसको नहीं देगी वोट, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि जो केजरीवाल का अब इतिहास बन चुका है, ये लोग भूले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के कारण से ही वो इतने दिनों तक जेल के यानी शिक्षों में बंद रहे, केस उनके ऊपर चल रहे हैं, और हद तो ये है जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जेल से बाहर आते ही इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन मार्क है ये कि आखिर बाहर आने के बाद उनको कोई ना कोई तो भय लगा ही है ना, इसलिए ये भयभीत होकर के 80% की बात तरफ है बीजेपी सरकार देने की बात कही, सर्वे के आधार पर देखा गया। मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ हम अग्रसर हैं, लेकिन चुनाव है तो चुनाव में मेहनत हमारा नीचे तक का कार्यकर्ता, बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता लगातार जब तक पोलिंग नहीं होती तब तक हम आखिरी वोट डलने तक हमारा कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री जी गए और 81 रुपए देने की बात की आपने रसोई घर में, उधर से कांग्रेस भी कह रही है हमारा भाजपा ने कॉपी पेस्ट कर लिया। साथ में एक शब्द और भी कहा उन्होंने कि भाजपा ने जनता को धोखा दिया। एक तरफ तो वो कॉपी पेस्ट की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ हमारे उसको धोखा कहते हैं। तो इसका मतलब ये सिद्ध तो उन्होंने कर दिया कि सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया, तभी तो आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर, और कॉपी पेस्ट की बात भी हम करेंगे। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो लगातार ये चलते हैं, कुछ समाज की आवश्यकता। बिना पर्ची के जॉब दी गई है, जो कह रहे वो डीसी रेट की नौकरियां दी गई है। नहीं, 1,45,000 पक्की नौकरियां दी हैं, 25,000 इस भर्ती रोको गैंग ने रुकवा दी हैं। अगर वो नहीं रुकवाते तो ये भी 25,000 नौकरियां और पक्की हो जाती, 1,70,000, जबकि उनके 10 साल के समय में 80,000 नौकरियां मिली। डबल से ज़्यादा हम नौकरियां दे रहे हैं, और आगे भी हमने अगले पंचवर्षीय योजना में 2 लाख पक्की नौकरी देने की बात की है। सर, आप पूछ रहे हैं कि भी कुमारी शैलजा कब भाजपा ज्वाइन कर रही हैं? देखिए, ये तो शैलजा से पूछना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। लेकिन उनके जिस प्रकार से व्यवहार की बातें सुनी हैं, कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होगा। जनता से क्या कह रहे हैं कि अपना घर संभाल लें, पहले अपना घर संभाल लें बीजेपी वाले। हमारा घर संभला हुआ है, वो समस्या तो यह है कि उनके घर में से हमारे घर में जो लोग आ रहे हैं, अब उनको भी संभाल रहे हैं, उनको भी सम्मानजनक दायित्व देकर के तंत्र में 2 विषय ध्यान में रखने होते हैं। पहले तो लोकतंत्र की जीत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटें होनी चाहिए। दूसरी अपील, चूँकि भाजपा का मैं नेता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत कराएं, ये मैं अपने वोटर्स को भी कहूँगा, ताकि हम तीसरी बार सरकार करें।